दीदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल के गांव मंधार में, जिसका ब्लॉक पड़ता है जखनीधार। आपको यहां पर बताएंगे किस तरीके से हमारे किसान भाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। आपको पहले लेकर चलेंगे हम कृषि विज्ञान केंद्र, जहां पर वहां के अध्यक्ष ने क्या कहा मोटे अनाज के बारे में। आइए आपको लेकर चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टिहरी। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र रानी चोरी टिहरी गढ़वाल में। आपको बता दें, ये देश का पहला कृषि विज्ञान केंद्र है पहाड़ी क्षेत्र का। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आलोक जी, जो अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र टिहरी गढ़वाल में। ये बताइए कि कृषि विज्ञान केंद्र किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे ये कृषि विज्ञान केंद्र, जैसे आपने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र का ये पहला कृषि विज्ञान केंद्र है देश का, और ये गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के अंतर्गत 1984 में खुला था। और 2011 में ये हमारी जो विश्वविद्यालय है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। और ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम प्रशिक्षण कार्यक्रम, उसके बाद उसके अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन किसानों के प्रक्षेत्र पर और कृषि विज्ञान केंद्र पर, साथ में हमारा ऑन फार्म ट्रायल का भी प्रोग्राम होता है, जिसमें हम कोई समस्या होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेती के संबंध में, तो उनको भी हम किसानों के इसमें उसका सोल्यूशन देख के, कोई जो तकनीकी अलग अलग विश्वविद्यालयों में करी है तो उसका भी हम कुछ किसानों के ऊपर प्रदर्शन करके या उसका ट्रायल गा के चेक करते हैं, फिर बाद में उसको अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन पे ले जाते हैं। साथ में रोजगार पूरक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी हम यहाँ पे आयोजन करते हैं, जिसके माध्यम से जो ग्रामीण युवा होते हैं, युवतियाँ होती हैं और बेरोजगार जो लोग हैं, उनके लिए कुछ एक संभावना बने, जिससे कि वो अपना रोजगार अपने यहाँ पे ही तैयार कर सके, जैसे कि अचार बनाने का, जाम जेली बनाने का, स्क्वैश बनाने का। उसके साथ में ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष चल रहा है, पोषक अनाज का वर्ष, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको श्री अन्न की संज्ञा दी है। तो इसके भी जो उत्पाद बनाने के लिए भी जो किसानों को या युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। अगर हम मोटे अनाज की बात करते हैं तो मोटे अनाज के लिए आप किसानों को किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं। मोटे अनाज की बात करें तो हमारे विश्वविद्यालय में ये रानी चौरी परिसर में ही अखिल भारतीय मोटा अनाज की परियोजना चालू है। तो उसके अंतर्गत पंतनगर विश्वविद्यालय के अंतर्गत में ही और अभी हमारे विश्वविद्यालय के अंतर्गत भी ये परियोजना संचालित है। उसके माध्यम से यहाँ पे ऑल इंडिया भारत के वर्ष के जो सारे हैं उनका प्रशिक्षण, ये मतलब टेस्टिंग वगैरह चलती है, जिसके जो प्रजातियाँ विकसित करने के लिए या उसमें कोई रोग वगैरह आ रहे हैं उसके संबंध में, साथ ही सस्य क्रियाएं हैं, मतलब जो उत्पादन तकनीकी है, किसी में कितनी आपने दूरी रखनी है या कितनी गहराई तक लगाना है, उसके इसमें आपने खरपतवार किस चीज़ का उपयोग करना है, जिसके माध्यम से आपके उत्पादन में
बढ़ोतरी होने की संभावना ज़्यादा बने, तो इसके लिए यहाँ पर शोध किया जाता है। साथ में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ये जो मतलब जो अलग अलग विश्वविद्यालय या आईसीआर के जो संस्थान है, शोध संस्थान, उनके द्वारा विकसित करी गई जो तकनीकी है उनको हम किसानों तक ले जाते हैं। तो वो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से और अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से किसानों के प्रक्षेत्र पर लिया जाता है और उनको किस तरह से उसका बीज अच्छा उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीजों को उनको प्रदर्शन के तौर पर दिया जाता है, उसमें क्या खूबी है इसके बारे में जानकारी अच्छे से दी जाती है, जिसकी वजह से उनको ये लगे कि ये बीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। तो और मोटे अनाज से हमारे जो किसान हैं वो लाभ ले रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी वैरायटी हमारे यहाँ पे मोटे अनाज की किसान भाई ले रहे हैं? हाँ, तो अगर यहाँ पे बात करें तो हमारे यहाँ पे जो झंगोरा है, झंगोरा मतलब बार्नयार्ड मिलेट होता है, तो यहाँ पे अगर एक पंतरानी चौरी झंगोरा 1, इसका काफ़ी मतलब लोगों में प्रचार प्रसार है। इसका यही इसी कैंपस के द्वारा इसको संशोधित किया गया था, आगे जाके इसको रिलीज़ किया गया था और ये प्रजाति किसानों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और दूसरी एक है जो विकास द्वारा ये करी गई है, जो VL 207 है, तो वो भी VL मादीरा 207, वो भी लोगों में थोड़ा प्रचलन है उसमें। लेकिन थोड़ा सा समस्या दोनों में अंतर ये है कि जो PRJ है वो बहुत ऊंची, मतलब हमारे हाइट से भी काफ़ी ऊंची हो जाती है और उसकी बाली बड़ी लंबी चौड़ी होती है और उसके साथ में उसके बालियों में ऑन सो लगे होते हैं, कांटे थोड़ा सा होता है, तो चिड़िया उसको खा नहीं पाती है, तो उसकी वजह से वो किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और बात करते हैं जैसे हमारे किसान भाई हैं उनको बीज चाहिए मोटे अनाज के, तो कृषि विज्ञान केंद्र उनको बीज उपलब्ध करा देगा? हाँ, हमारे प्रदर्शन के तौर पर हम उपलब्ध कराते हैं। कुछ हमारा बीज कार्यक्रम भी होता है साथ में, जो मैंने पहले भी कहा कि अखिल भारतीय जो स्मॉल मिलेट्स की परियोजना यहाँ पे है मोटा अनाज की, तो इस माध्यम से भी हम अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन करते हैं किसानों के प्रक्षेत्र। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष ने बताया किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप भी मोटे अनाज की खेती करते हैं तो आपको, जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया, किस तरीके से वो शोध कर रहे हैं और नई नई वैरायटीज वो किसानों के लिए लेकर आए, तो आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। आप इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं और अच्छे बीज आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे चौपाल में, जहां पर आपको बताएंगे किस तरीके से हमारे किसान भाई मोटे अनाज में लाभ ले रहे हैं। आइए चलते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल के गांव मंदार में। आपको बता दें आज हम बात करेंगे मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज क्या है? मोटे अनाज जो हमारे खरीफ के सीज़न के जो मोटे अनाज होते हैं, जैसे धान है, मंडवा है, जंगोरा है और दालें हैं, मक्का है, ये सारे हमारे मोटे अनाज में आती हैं। इस अनाज के अंदर सबसे ज़्यादा पौष्टिकता होती है और इस पौष्टिकता को भरपूर बनाए रखने के लिए हमारे विभाग के द्वारा जो है ये मोटे अनाज की फसल पैदा की जाती है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की आज चर्चा चल रही है, मोटे अनाज आप किस तरीके से करते हैं? जो मोटे अनाज के बारे में आज चर्चा हो रही है, मोटा अनाज हमारे ग्रामवासी सदियों से करते हुए आ रहे हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो भी मोटे अनाज पे काम करते थे और आज के युग में भी हम काम कर रहे हैं वो मोटे अनाज पे, जैसे कौनी हो गया, झंगोरा हो गया, मंडुआ हो गया या चौलाई हो गई या अन्य प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो हम लगातार हमारे जो पहले से करते हुए अभी भी आ रहे हैं। और जो बीज है उस बीज को हम
जैसे बाहर से नहीं लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से आज के युग में है कि बाहर से बीज खरीदना है और उस बीज को हम अपने खेतों में बो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो बीज हम सदियों से उगाते हुए आ रहे हैं, उसी बीज को हम, जो अच्छा बीज होता है उसको एक जगह पे किनारा करके उसे रखते हैं और उसी बीज को जब हमें दोबारा खेती करनी होती है तो उस बीज को हम फिर अपने खेतों में बोते हैं। और पुराने तरीके से हम आज भी उस कार्य को करते हुए आ रहे हैं। तो मोटे अनाज लाभकारी है? मोटा अनाज लाभकारी है, ये तो पहले से ही लाभकारी है और हमारे यहाँ तो पहले से ही करते आ रहे हैं। और हमारे जो गांव है जी, ग्राम पंचायत मंदार है, ये पूर्ण रूप से जैविक है। यहाँ हम किसी प्रकार की किसी भी धान में या किसी भी अनाज में कोई भी खाद का प्रयोग नहीं करता, अपने घर के गोबर का प्रयोग करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात बताई कि ये जो गांव है पूर्ण रूप से जैविक है, कोई रासायनिक खाद नहीं डालते हैं और यहाँ पर मोटे अनाज की खेती अच्छे से कर रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज से और विलाद। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव मंदार की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल से है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि आप डीडी किसान चैनल देखते हैं? जी देखते हैं, बराबर देखते हैं। कब से देख रहे हैं आप डीडी किसान चैनल? 15 से देख रहे हैं, जब से ये डीडी किसान चैनल बना है तब से देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं इसको। लगता है डीडी किसान चैनल किसानों के लिए लाभकारी है? बहुत फायदेमंद है, हर जानकारी मिलती है इस चैनल से। और चौपाल चर्चा तो खैर हम देखते हैं, उसमें भी अनुभव होता है किसानों का, और भी जो हमारे प्रगतिशील किसान होते हैं उनसे, उनको देख के बहुत प्रेरणा मिलती है कि लोग कहाँ पहुँच गए हैं। ये बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की। मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? मोटे अनाज की खेती मैं करता हूँ, केवल हमारे गांव में केवल ये रही, केवल मैं मक्का की खेती कर रहा हूँ। पहले मक्का बिकता नहीं था, इस बार जो है मैंने मक्का, सबको पता है हमारे डुमना लोगों के, 10,000 का मक्का बेचा मैंने यहाँ से। तो मोटा अनाज जो है आज फायदा का सौदा है। आज जो है जो हमारा कोदा है, जंगोरा है, पहले तो बिकता नहीं था, अब तो बिकना भी शुरू हो गया। तो इस ग्राम सभा में आज मैं इस ग्राम सभा की बहुत बहुत वो प्रशंसा करता हूँ कि यहाँ पहले से भी इतना सुंदर सा संगठन है इस गांव में कि यहाँ जो कोई भी बात होती थी ग्राम सभा से बाहर गई नहीं, सब लोग जानते हैं, कोई भी नहीं गई बाहर। यहाँ के लोग बड़े मेहनती लोग हैं, पर लेकिन यहाँ बात एक बात से हो रही है कि सब लोग जरा थोड़ा बोल रहे हैं कि सुअर और बंदर की समस्या है, नहीं तो यहाँ के लोग मेहनत करने वाले बहुत ज़्यादा हैं।
तो एक मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, एक डीडी इस चैनल के माध्यम से जो सरकार तक बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि बंदर की समस्या सरकार के पास नहीं है। बंदर की समस्या तो हमें स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले भी संगे शक्ति कलयुगे, संघ में शक्ति होती थी। बंदर को किसी ने नहीं मारा, गांव में संगठन होता था, बनवाल होती थी, उसका जो है समाधान तो ये है। पर सुअर का समाधान जो है इस चैनल के माध्यम से मैं आज जो है दिल्ली तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि सुअर की समस्या जो सरकार को करनी पड़ेगी। और हमारे लोग, यहाँ के लोग मोटा अनाज करने के लिए जो है बिल्कुल एकदम तैयार हैं कि ललायत हैं, क्योंकि हमारा जो आज मोटा अनाज तो बाहर थाईलैंड तक पहुंच गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे जो मोटा अनाज है, इसको कितनी वो चीज़ है जो हम नीचे ही केमिकल की चीज़ें खा रहे हैं, दुनिया भर की बीमारी ला रहे हैं। तो यहाँ का जो मोटा अनाज है सब करने के लिए राजी है, बहुत फायदेमंद है मोटा अनाज। आप इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं? जी, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। ऐसे प्रधानमंत्री न तो हमें आज तक देखे और न आगे देखना है, क्योंकि वो धरातल से जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं, पर हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। आइए जानते हैं, जैसे कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं जैसे सुअर है और बंदर है, तो उसके लिए उनको किस तरीके से अपनी जैसे खेती को वो कह रहे हैं कि नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे बचा सकते हैं? ये हम कृषि विभाग के द्वारा इस गांव में हमने जो 750 मीटर घेरवाड़ की है जंगली जानवर से रोकने के लिए, जिससे सुअर ना आए और बंदर खेती के अंदर ना आए और किसान भाई की फसल को नष्ट ना करे। तो इस समय हमने जो 750 मीटर इसके ऊपर की बाउंड्री पर जो 750 मीटर दीवार लगाई है किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए। सर, किसान भाई कह रहे हैं कि समस्या अभी भी है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए कृषि विभाग के द्वारा ग्राम सभा के द्वारा एक प्रस्ताव जो लिया जाएगा, भेजा जाएगा, और उसमें कृषि विभाग जो उसमें कार्य करेगा। और उसमें कृषि विभाग के द्वारा अभी इस ग्राम सभा के अंतर्गत जो 750 मीटर घेरवाड़ बनाई गई है पत्थरों की और तार के द्वारा, जिससे कि जंगली जानवर और सुअर इस खेती के अंदर जो आकर के किसान भाइयों की फसल को नष्ट ना करें। तो कृषि विभाग के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, और आगे भी अगर ग्राम सभा चाहेगी तो प्रस्ताव के माध्यम से आगे भी इस कार्य को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि फसलों का नुकसान न हो। देखिए, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि उन्होंने तार फेंसिंग की है, पर समस्या अगर फिर भी आ रही है तो वो प्रस्ताव फिर से भेजें तो और अधिक मात्रा में उसको बढ़ाया जाएगा कि जिससे समस्या ना आए। हमारे बीच में और भी किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? हाँ, करें ना। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? जंगोरो, कौनी, नकौन, जंगोरो और मार्चू, कोदू, आलू। लगता है कि मोटे अनाज हमारे लिए लाभकारी हैं। हाँ। करने चाहिए हमें मोटे अनाज। हाँ। लाभ मिलता है आपको इसमें? हाँ। देखिए, महिला किसान कह रही है कि वो मोटे अनाज की खेती कर रही है, मोटे अनाज हमारे लिए लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी, मोटे अनाज की खेती करते हैं। ये बताइए, मोटे अनाज में कौन कौन सी फसल ले रहे हैं आप? मोटे अनाज में हम तो पहले से ही जो हमारे पूर्वज हैं वो करते आ रहे हैं, जैसा ये हो गया, झंगोरा हो गया, मंडवा हो गया, चौलाई हो गई, दालें हो गई। अभी अधिकारी जी का प्रस्ताव आया कि हमने 750 मीटर यहाँ पर बना दिया, लेकिन उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर अलग अलग तोक है और जिनको कि एक पैच में बंद करना बहुत असंभव है। इसके लिए तो या तो सरकार को कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा कि जैसे एक एक ग्राम पंचायत के हिसाब से जो है ये पैच बंद हो सकता है और जिससे हमें जो है जंगली जानवरों से निजात मिल सकती है। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। इसके लिए जैसे मैंने अभी पहले बताया कि ग्राम सभा के द्वारा प्रस्ताव मांगे जाते हैं। अगर ग्राम सभा चाहती है, यहाँ के किसान चाहते हैं तो अपना प्रस्ताव पुनः बना के दें और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी विभाग के द्वारा, और जैसे ही शासन से बजट पारित होता है उसके जो कार्य कर दिया जाएगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, मोटे अनाज करते हैं आप? हाँ जी, करते हैं। ये बताइए, मोटे अनाज जो हम करते हैं उसके फायदे क्या हैं? उसके है तो स्वास्थ्य के लिए जो है अच्छा लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए। ये झंगोरा हुआ, मंडवा हुआ, चोलाई हुआ और वो काले सोयाबीन हुआ, मोटे अनाज लाभकारी है। हाँ जी, लाभकारी। किसानों को करने चाहिए मोटे अनाज? हाँ जी, करने चाहिए, बेशक करने चाहिए। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं मोटे अनाज वो कर रहे हैं और किसानों के लिए लाभकारी हैं, तो आप भी मोटे अनाज करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज से और भी लाभ।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव मंदार की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। आज की जो हमारी चौपाल है उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल से है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं आप? हाँ कर रहे हैं सर। ये बताइए कौन कौन सी फसल ले रहे हैं आप? ले रहे जंगोरा, कोदा, दाल, गात और राजमा। ये बताइए जो आप ये मोटे अनाज की खेती करते हैं, क्या मोटे अनाज की खेती किसानों को करनी चाहिए? करनी चाहिए सर, मोटे अनाज की खेती जरूरी है। आपको पता मोटे अनाज कौन कौन से हैं? मोटे अनाज है गेहूँ, जऊ, जंगोरा, कोदा। नहीं गेहूँ नहीं है इसमें, ना ही राजमा है। इसके बारे में बताएं, आप चाहते हैं कि हमारे विशेषज्ञ जानकारी दें? हाँ हाँ चाहते हैं सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हमारे विशेषज्ञ जानकारी दें कि मोटे अनाज कौन कौन से हैं। ये बताइए सर कि मोटे अनाज की उनको पूरी जानकारी दीजिए कि मोटे अनाज में कौन कौन सी फसल आती है। मोटे अनाज में हमारा मंडवा है, जंगोरा है, कोनी है, कोदा है और चौलाई है और ये काला भट्ट आता है, जिससे किसान भाई इसकी खेती करके जो है अच्छी पैदावार ले सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को जो ठीक रख सकते हैं। इसमें कृषि विभाग के द्वारा बीज भी उपलब्ध कराया जाता है और हमारे जो कृषि निवेश केंद्र है वहाँ पे ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी आपको, बताया मोटे अनाज के बारे में। अधिक जानकारी के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की आज बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? हाँ जी करते हैं, जैसे कोदा, झंगोरा, काला सोयाबीन हो गया। और एक पहले चीड़ा होती थी, तो हम लोग बहुत छोटे थे तो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, हमने भी एक दो बार खाया है, लेकिन मेरे को लगता है उसके बीज तो अब लुप्त के कगार पे। आप चाहते हैं आपको चीना का बीज मिले? हाँ जी, हम चाहते हैं कि चीना का बीज मिले। देखिए हमारे किसान भाई का एक सवाल है, वो कह रहे हैं कि अगर चीना का बीज अगर उनको मिल जाए तो उनके लिए लाभकारी है। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। इस समय हमारे पास जो मोटे अनाज के बीज हैं लगभग सभी उपलब्ध हैं। अगर हमारे यहाँ के मंदार क्षेत्र के किसान भाई चीना का डिमांड करते हैं तो आने वाली फसल में जो हम इसका व्यवस्था करेंगे। उसके लिए उनको कोई शुल्क देना पड़ेगा? शुल्क तो जो विभाग के द्वारा सब्सिडी होती है 80% सब्सिडी इस समय बीज पे उपलब्ध है विभाग के द्वारा, और जैसे भी उस समय आएगा बीज उसमें लगभग 80% या जो भी उस समय व्यवस्था होगी। कृषि विभाग में कैसे संपर्क कर सकते हैं वो? कृषि विभाग में हमारा न्याय पंचायत स्तर पर कृषि निवेश केंद्र खुला हुआ है और आप डायरेक्ट भी जा सकता है किसान भाई, और नहीं तो प्रधान जी के माध्यम से अपना प्रस्ताव बना के अपनी डिमांड दे सकता है और वहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आपको बीज चाहिए तो आप अपने निकटम कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। 80% तक उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं टिहरी गढ़वाल की, तो 80% तक की आपको सब्सिडी मिलेगी और आप इससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटम कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। सब्सिडी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज की खेती करें और इसमें आपको लाभ मिलेगा। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? बिल्कुल, मोटे अनाज की खेती करते हैं, सदियों से करते रहे साहब। कौन कौन सी फसल ले रहे हैं? जैसे कोदा है, झंगोरा है, चौलाई है और काला भट्ट होता था पहले साहब। वो मतलब स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक। कभी गरम कहीं भैंस को गरम हुआ या शरीर को किसी को गरम हुआ तो बड़ा अच्छा होता था। लगता है मोटे अनाज जो है लाभकारी है? लाभकारी और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, वो सबसे बढ़िया फायदेमंद चीज़ है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि लाभकारी है, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत लाभकारी है। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी सर। ये बताइए मोटे अनाज में कौन कौन सी फसल ले रहे हैं आप? सब फसल लेते हैं हम, जो हमारे पूर्वजों से चल के आ रही है। इसमें जो है मतलब जैसे अन्य भाइयों ने बताया
कोदा हुआ, जंगोरा हुआ, धान हुआ, गेहूँ नहीं आता इसमें, और काला भट्ट हुआ, चौलाई हुई, सोयाबीन हुआ। वैसे यहाँ ये जो है ग्राम सभा मंदार जो है सबसे पूरे ज़िले में सबसे बड़ी ग्राम सभा है। मेरा कृषि अधिकारी जी से ये पूछना है कि मतलब ये हमारा जो क्षेत्रफल काफ़ी फैला हुआ है, इसमें जो है हमको जंगली जानवरों से जो निजात मिलने वाली बात है, जो तारबाड़ हो या चकबंदी हो या बंदरों से निजात वाली बात हो, ये हमको कब तक मिल जाएगी हमको निजात? देखिए, हमारे किसान भाई का सवाल है, अगर हम बात करते हैं गांव मंदार की, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 9-10 किलोमीटर का क्षेत्रफल है और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे बंदर और सूअर से वो लोग परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि उससे हमें कब तक निजात मिल पाएगा। सर ये बताइए कि उनका सवाल है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? जो अभी हमारे किसान भाई ने सवाल किया है, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपसे पहले जो ग्राम सभा के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए थे, तो वो 9-10 किलोमीटर के प्रस्ताव आ रखे थे हमारे पास, विभाग के पास, लेकिन इतना बजट सरकार एक साथ एक ग्राम सभा को नहीं दे पा रही है। तो उसमें हमने पार्ट में जो 750-250 मीटर के 3 पार्ट करके 750 मीटर बना दिया है, और इसके आगे हमारे जो विभाग की प्रक्रिया जारी है। जैसे ही संसद से हमको बजट प्राप्त होता है, उसमें भी कार्रवाई कर दी जाएगी। और अगर हम बात करते हैं जैसे कि ये जो बंदर हैं या सूअर हैं, इसके लिए हमारे जो कृषि विभाग है वो क्या काम कर रहा है? उसी के लिए घेरबाड़ वगैरह का काम करता है। तो ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा 9 किलोमीटर का? 9 किलोमीटर जैसे हमको सरकार से बजट प्राप्त होता है तब हम उसको आगे बना देंगे। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। मेरा एक सुझाव है सरकार से कि जैसे हमारी ग्राम पंचायत बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई है और हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में मोटा अनाज होता है, और उसे हम हमारे पास अच्छा बाजार न होने के कारण या अच्छा कलेक्शन सेंटर नहीं होने के कारण हम उसे बाजार में नहीं बेच पाते हैं। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि सरकार अपनी जैसे न्याय पंचायत हो या ग्राम पंचायत में हो, तो एक कलेक्शन सेंटर खोले ताकि किसान भाई डायरेक्ट आकर के उस कलेक्शन सेंटर पे अपना सामान बेचे, अपना मोटा अनाज बेचे, ताकि उसे जो सरकार का समर्थन मूल्य है वो उसे डायरेक्ट मिल पाए। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव मंदार की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर